from a height of, a cricket ball is dropped from a height of 20 meters. A cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Okay. अब एक बात बताओ, इतना लाइन पढ़ने के बाद बस अभी हम आगे बोलेंगे सवाल। बोला क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट से, जिसका हाइट कितना बता रहा है 20 मीटर, यानी कि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा होगा जनरली। क्या क्या मतलब दो चीज गिवन लिख पाओगे सब लोग, बताओ क्या लोगे? जी का वैल्यू क्या लिखोगे? प्लस 9.8 होगा, और किसका वैल्यू 0 होगा? यू का। कोई डाउट यहां तक? और हाइट दिया गया यानी कि एच का वैल्यू कितना दिया गया है? 20 मीटर। क्या इतना गिवन लिख पाएंगे? लिखे पहले गिवन लिख ले इसी में, इसके आगे हम दो पार्ट बोल देंगे क्या निकालना है। गिवन लिख लो पहले, दो पार्ट क्या निकाला भी हम जस्ट बोल दे रहे अभी, इसके बाद ही बोले। पहला पार्ट लिखना, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, स्लैश करके लिख देना स्पीड, दोनों का यहां पे एक ही सेंस है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, स्लैश करके लिख दो स्पीड। हो गया। अब ये तक गिवन में यू का वैल्यू 0 लिख रहे हो, इनिशियल तो पता है 0 है, तो कहां से वेलोसिटी निकालने का बात कर रही है? फाइनल v का वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहा है। सेकंड पार्ट लिखना, दो पार्ट है इसमें, लिखो कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, ब्रैकेट में लिखना टेक जी बराबर, टेक जी स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां सवाल में बोल दिया यही लेके चलोगे जी का वैल्यू, जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं? 9.8 जो याद करवाए थे हम कल। अब यहां सवाल में बोला, मेंशन कर दिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलना है। अब इसके हिसाब से गिवन लिख लो, गिवन में जो प्लस में 9.8 लिखे होगे उसको काट के क्या कर लोगे? 10 कर लो। सॉल्व करना सब लोग जल्दी से, 3 फॉर्मूला सबको याद आ रहा होगा, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, सॉल्व करें। कोई बात डिस्कशन मत करो, अपना इंडिविजुअल लगाओ। कल 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं, कल बताया जा चुका कैसे लगाना है। 3 फॉर्मूला है, सोचो कौन सा लगना है फॉर्मूला। तो बोलोगे बगल में क्या करो कैलकुलेशन? पहला वाला कितने लोग आ गया? अभी सॉल्व कर रहे हैं, चलो अभी हम चेक करेंगे, मिलाते हैं इसको भी। ये बताओ पहले में क्या निकालने के लिए बोला था? वेलोसिटी मतलब स्पीड। कौन सा वेलोसिटी निकालना था? v। u पता है हम लोग को। अब देखो गिवन में देखना, u पता है, g का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है। लगाना क्या निकालना है कि हम लोग को v निकालना है। क्या हम लोग पहला लगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि टाइम तुम लोग को पता है नहीं। ऐसे रिलेट करोगे ना जो कल बताया था तुम लोग को हम। पहला फॉर्मूला क्या था? v बराबर क्या था? u प्लस क्या? gt। जब v निकालना t भी नहीं पता है तो क्या पहला लग पाएगा? हमारा नहीं लगेगा। सेकंड था हमारे पास h बराबर ut प्लस क्या? हाफ gt स्क्वायर। क्या ये भी हटा दोगे यहां से? क्योंकि इसमें v तो कहीं आता ही नहीं हमारे पास। तो बचा कौन सा फॉर्मूला? थर्ड वाला जो लगाओगे यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। कितने लोग इतना सोच पाए? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे थे? सभी लोग कर रहे थे। तो फिर आया क्यों नहीं अभी तक किसी का? मतलब 5-6 लोग का छोड़ के सबका आ गया इसमें।
यानी कि कैलकुलेशन तुम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी। अब आगे देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे। v का वैल्यू निकालना है, यहां देखना माइनस में u का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर 2 इंटू में g का वैल्यू कितना हमारे पास 10 और हाइट भी कितना हमारे पास 20। मिलाते जाना, देखना कोई डाउट अगर हो तो पूछ लेना। 0 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 0 आएगा, हटा दो इसको, बचा v का स्क्वायर बराबर 20 में 22 जा कितना आएगा, ऐसे कर लो 2 2 जा कितना आ गया 4, कितना जीरो तुमको दिख रहा है 2, कितना आ जाएगा ये 400, कितना आएगा 400। ये पता होगा स्क्वायर अगर है दूसरी तरफ जाता तो क्या बनता है, अंडर रूट बनता है रूट, तो v बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 400। ये बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 पूछ रहा है बस 2 का, और 2 जीरो है स्क्वायर रूट में, 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 जीरो तो बाहर कितना जीरो आएगा, 1 जीरो हो गया यार 20 मीटर पर सेकेंड। यही पे कई लोग का गलती आ रहा होगा, अगर फॉर्मूला लगाए होगे तो इसी के आगे तुम सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा होगा। कितने लोग आ गए थे इसमें, चलो ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नोट कर लेंगे। हाँ टाइम भी निकालना है, नहीं वो सबके लिए है। अगर एक सवाल में अगर बोल दिया तुमसे जी का वैल्यू, ऐसा नहीं होगा कि 2 पार्ट है तो अलग अलग जी का वैल्यू देगा, ऐसा कभी समझना मत, है ना। हो गया तक। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ये पहला पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकाला था, टाइम। क्या टाइम के हम लोग पहला लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं, क्या था फॉर्मूला पहला वाला। अच्छा एक और चीज, क्या हाइट का वैल्यू दिया था सवाल में हमारे पास, तो क्या हाइट का अगर वैल्यू दिया गया हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग लगाना कौन सा चाहिए, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि हाइट का जो गिवन वैल्यू हमारे पास वो यहीं पे लग सकता है हमारे पास, समझ में आ रहा है। और टाइम निकालना है तो सेकंड वाला भी लगाओगे तो भी आ जाएगा, पहला वाला भी लगा के दोनों को निकाल के देखते हैं क्या दोनों में एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास। निकालना क्या था, टाइम। पहले हम लगाते हैं पहला वाला, v इक्वल टू यू प्लस क्या dt। v का वैल्यू कितना है हमारे पास 20, u का वैल्यू कितना है 0, g का कितना हमारे पास 10 और टाइम निकालना है। ये आ गया 20, 0 हटा दो यहाँ पे, 10 इंटू में t का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा 2 जा, कितना सेकंड आ रहा है यहाँ पे 2 सेकंड। कितने लोग आया था 2 सेकंड। चलो ये हम पहला लगा के दिखाया फॉर्मूला, अब यही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये वाला h वाला फॉर्मूला लगा के एक बार देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको भी एक बार चेक करते हैं यहाँ से। देखो h बराबर ut प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, h का वैल्यू कितना था यार 20, ठीक है। u का वैल्यू कितना है 0, टाइम निकालना है, प्लस में हाफ, g का वैल्यू कितना हमारे पास 10 और टाइम का स्क्वायर, टाइम ही निकालना है, ऐसे टाइम का स्क्वायर कर देंगे। 0 में t का करोगे 0 आ जाएगा, इसको हटा दो। 20 बराबर 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, इंटू में t का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, 5 से 20 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 4 बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर। ये स्क्वायर तरह के क्या बनेगा अंडर रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। क्या दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी लगा सकते थे, तो जरूरी नहीं है कि जो गिवन में सारा वैल्यू देगा सारा इस्तेमाल ही करोगे, है ना। डिपेंड करता है एज पर द कंडीशन। यहाँ पे एच का वैल्यू दिया तो था, लेकिन जब हम लोग पहला वैल्यू निकाल लिए वी का निकाल लिए, तो हम लोग पहला वाला जब फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि टाइम निकालना था, वहां से हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। यही करना था यहाँ पे, नोट कर ले जिसका भी नहीं आया। टाइम सबका आ गया था, कितने लोग आ गया था टाइम 2 सेकंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो लिख ले, अभी मिटाएंगे नहीं, पहले लिख ले। अ बॉल इज थ्रोन अप, अ बॉल इज थ्रोन अप, हाँ थ्रोन अप, THROWN, थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज समझना है यहाँ पे यार, विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। हाउ हाई विल इट गो, हाउ हाई विल इट गो, हाउ हाई मतलब हाइट निकालना है, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट, बिफोर इट begins to fall, before it begins to fall। ब्रैकेट लिख लो, जी का वैल्यू 9.8 लेके चलना है यहाँ पे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले सवाल पढ़ लो, पहले देख लो, बॉल को बात किया था ना, ठीक है। नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है कि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, नीचे से, थ्रोन अप मतलब नीचे से ऊपर। तो जी का वैल्यू किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, और किसका वैल्यू 0 होगा, वी का, किसका, वी का। सॉल्व करें अब सभी लोग।
जल्दी करे वीरेंद्र भाई, हो गया पढ़े। यहाँ माइनस है ना आगे, तो यहाँ कहाँ चला गया माइनस? जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, लेकिन ये माइनस पहले है ना, तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 225। इसको सही करो, काटो उसको। भाई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, सिंपली बोले अपना इंडिविजुअल लगाओ, ठीक है, अपना अपना सोचो, अपना दिमाग डेवलप करो भाई सवाल को लेके, किसी का देखो को मत, कैलकुलेशन भी अपने से ही करो, कुछ भी मत देखो, फॉर्मूला भी अपना इंप्लीमेंट करो। स्पीड बोला है 15 मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो v जीरो हो गया, g हो गया तो माइनस में, किस तरह का माइनस में। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो ये स्पीड, ये मीटर पर सेकेंड किसका होता है? वेलोसिटी का ही तो होता है। अगर फाइनल जीरो है तो ये कौन सा वेलोसिटी है? ये समझ में आ रहा है? चलिए एक बार सभी लोग गिवन एक बार मिलाएं, कितने लोगों का सही है गिवन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन लिखना। यहाँ पे बोला था अ बॉल इज थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ, यहाँ पे आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, आज का चौथा क्वेश्चन कहां से हो गया? टोटल मिला के चौथा होगा ना ये, ठीक। अब देखो बॉल इज थ्रोन अप, मतलब नीचे से कहां फेंका गया? ऊपर फेंका गया, तो जी का वैल्यू किस में रखे होगे? माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या जीरो हो जाएगा यार? v जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पीड बोला, हम क्या बोले हैं कि स्पीड को क्या मानोगे? वेलोसिटी। ये जो 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ये मीटर पर सेकंड किसका एसेंट होता है? वेलोसिटी का। किसका होता है? वेलोसिटी का। तो अगर नीचे से ऊपर फेंका गया, v जीरो हो गया, g हो गया माइनस में, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास। ये जो 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, कौन सा वेलोसिटी है? ये इनिशियल। समझ में आ रहा है? यही कई लोग हो सकता है नहीं लिखे होंगे, क्योंकि वहां स्पीड बोला है, तो याद रखना कि स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता था? वेलोसिटी का। तो अगर फाइनल जीरो है तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा? इनिशियल। कौन सा होगा? इनिशियल। कितने लोग इतना गिवन लिखे थे? वेरी गुड यार, तो इतना लिखे हो तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो इस सवाल में क्या बोला था निकालने के लिए? हाइट ही तो बोला है। हाइट के लिए पहला तो लगाओगे नहीं फॉर्मूला, या तो दूसरा या तो क्या तीसरा, बताओ कौन सा रहेगा यहाँ पे? तीसरा। क्यों दूसरा नहीं रहेगा? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तीसरा लगाते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। चले देखें, v का स्क्वायर, v का वैल्यू कितना? 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है हमारे पास? 15। तो यहां कर दोगे 15 का स्क्वायर 2 इंटू में g का वैल्यू कितना हमारे पास? -9.8, और हाइट हम लोग को यहां से निकालना है। 0 का स्क्वायर तो 0 आगे, इसको हटा दो, आगे माइनस है, माइनस रखो। स्क्वायर तुम लोग को हम याद करवाए होंगे शायद, कहां तक याद करवाए थे हम? 25। 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? ठीक है, माइनस आगे 225 इज इक्वल टू 2 में 9.8 का मल्टी करोगे कितना आएगा? माइनस में 19.6, यही आएगा ना, इनटू में h। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। ये आ जाएगा तुम्हारा 225 और नीचे आ जाएगा 19.6। ये बताओ नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है? राइट साइड से एक दिख रहा होगा, राइट साइड से कितने प्लेस पे? एक प्लेस पे। ऊपर नीचे किससे मल्टी करोगे? 10 से। जैसे 10 से करोगे, चलो लिख ही दे रहा पूरा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2250 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 196। अब इसको जितना छोटा हो सकता है पहले छोटा कर लो, उसके बाद से डिवाइड करके आंसर निकाल देना डेसिमल में। अगर नहीं करता है तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
अब तो कटेगा नहीं वैसे, ये 98 से 1125 को डिवाइड करो और देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है, करे करके बता कितना आ रहा है। हाँ इलेवन पॉइंट कुछ आएगा, जो कुछ आ रहा है वही बताना है। हाँ। जल्दी ठीक, सही है, नोट कर लेंगे। 11.47 मीटर। अगर तुम देखो गिवन लिख ले रहे हो, ये तुम सोच रहे हो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद से तुम्हारे पे है कि तुम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट जो भी है वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बचपन से क्या सीखे हो क्लास 8 तक, फिर समझ में आ रहा है। दो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन लिख लो ढंग से और उसके बाद से क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लो, कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा एकदम सही से। हो गया सबका ये, ठीक है। अब हम लाइन से 2-3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बार सब लोग पहले नोट कर लेंगे। नोट करें तो a stone falls from a building, a stone falls from a building and reaches the ground, stone falls from building and reaches the ground and reaches the ground, a stone falls from the building, from a building, stone falls from a building and reaches the ground and reaches the ground 2.5 second later, reaches the ground 2.5 second लेटर, LATER, मतलब बाद में पत्थर फेंक रहा है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड के बाद कहां जा रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, यही है। हाँ, हाउ हाई इज द बिल्डिंग, हाउ हाई इज द बिल्डिंग, हाइट निकालना है, जी का वैल्यू वही 9.8 मान के चलोगे, नहीं देंगे तो वही मानना 9.8 हो गया। हाउ हाई इज द बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन ना। नेक्स्ट, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट द टाइम एंड वेलोसिटी, ब्रैकेट में वेलोसिटी की स्पीड कर लेना, कैलकुलेट द टाइम, ब्रैकेट में लिखना वेलोसिटी, हो गया। फुल स्टॉप दो, फुल स्टॉप करो, वहां पे लिखो टेक जी बराबर, टेक जी स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां जी का वैल्यू इस सवाल में पूरी जगह जी का वैल्यू क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं कि लास्ट में लिखा है तो सेकंड पार्ट में लेंगे, पूरे सवाल में ही लेंगे। चलिए सॉल्व करें तो 3-4 मिनट में भाई दोनों होना चाहिए भाई, जल्दी करना। हाँ चलिए, जो 5वां सवाल बोले थे अभी हम, पहला था तुम्हारा स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से ऊपर, बेसिकली ऊपर से नीचे गिरा रहे हो यहाँ पे, तो जी का वैल्यू यहाँ पे लिखे होगे प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड, और यूनिट लिख के सबको करना है भाई। टाइम कितना दिया गया है 2.5 सेकंड। हमसे बोला हाउ हाई इज द बिल्डिंग, मतलब वही हाइट निकालने के लिए बोला यहाँ पे। तो यहाँ पे गिवन के अकॉर्डिंग, गिवन के अकॉर्डिंग कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, सेकंड वाला। कौन सा, एच बराबर क्या था, यूटी प्लस में क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। गिवन लिख लियो अगर सही से फॉर्मूला, तुम ये सोच लियो कि सेकंड वाला ही लगेगा, तो फिर यहाँ पे टोटल प्योर कैलकुलेशन है तुम्हारा, कितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी तुम निकाल पाओगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर पा रहे हो वहां पे। आगे देखना, एच निकालना है यूटी, यू का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना है 2.5 प्लस में हाफ इंटू में जी का वैल्यू कितना है 9.8 और टाइम का स्क्वायर यानी कि 2.5 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 में मल्टी करोगे चला जाएगा यहाँ से, एच बराबर 2 से इसको लेके जाएंगे, 2 4 जाए 2 9 जाए 18, ये आ गया तुम्हारा 4.9 इंटू में। देखो 0 में 2.5 का करोगे 0 आएगा, इसको हटा दो, 2 से 9.8 जाएगा कितनी बार में 4.9। अब यहाँ पे ना स्क्वायर है 2.5 का,
तो अपने दिमाग में ये रखो कि डेसिमल है ही नहीं हमारे पास अभी फिलहाल में। अगर डेसिमल हटा दोगे तो नंबर क्या काउंट होगा, वो 25। क्या 25 तक का स्क्वायर याद किया कि नहीं किया? ऐसे ही कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है यार। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना होता है? अब देखो हम यहाँ मान लो लिख रहे हैं 625, लेकिन यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस पे था? राइट साइड से एक प्लेस। मतलब 2.5 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना प्लेस काउंट होगा? एक प्लेस यहाँ पे, एक प्लेस यहाँ पे। कितना प्लेस? 2 प्लेस। 625 में 2 प्लेस लगाओ राइट साइड से, क्या लिखोगे इसको? 6.25। 6.25 बस इसका मल्टीप्लाई करोगे और कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे? 3 प्लेस पे। 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितना प्लेस? 3 प्लेस। कोई बोलो तो मल्टीप्लाई कोई किया हो तो कितने लोग का आया ये? ठीक है, अब देख लो यहीं पे गलती हुआ होगा। अगर जिसका नहीं आया ना, अगर फॉर्मूला लगा लिया है वो गिवन लिख लिया सही से, फिर वो यहीं पे गलती किया होगा। या तो 25 का स्क्वायर गलत लिखा होगा, कुछ भी करके वहां पे लिखा होगा 62.5 लिखा होगा, कुछ भी किया होगा ऐसे। या तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ गलत किया होगा वहां पे। कितने लोगों का गलती था वैसे? ये क्वेश्चन गलत था कहाँ पे? 2.25। तुम 2-3 बार ऐसा कर चुकी हो, क्वेश्चन ही गलत उतार देती हो। और कितने लोग का गलत था पीछे? क्यों लिखे थे? यार 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 625। अब 2 बार डेसिमल है ना, तो राइट साइड से 2 प्लेस पे लगाओगे 6 पॉइंट क्या लिखोगे? 25। मल्टीप्लाई करना, फिर 3 प्लेस पे लगा देना, 30.625 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बोलना? अच्छा, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। बोला स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ऊपर से गिराया जा रहा है यहाँ पे भी जी का वैल्यू, लेकिन यहाँ कितना बोला था लेने के लिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पे यू कितना आ जाएगा यार? 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद से हाइट दिया गया कितना मीटर? 20 मीटर। इतना गिवन लिखने के बाद हमसे 2 चीज बोला यहाँ पे। पहला क्या बोला था निकालने के लिए? टाइम। और दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या बोला था? वेलोसिटी। तो पहले बताओ टाइम कैसे निकालोगे, कहां से लगाओगे फॉर्मूला? h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? 20, यू है 0, टाइम निकालना है, प्लस में हाफ, जी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10, फिर यहां से हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। 0 में टी का करोगे 0 ही आ गया, यहां से हटा देंगे। 20 बराबर 2 से 10 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो ये बचा तुम्हारा 5t स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। 5 से 20 कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। यह आ जाएगा 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये स्क्वायर करके क्या बनेगा? अंडर रूट। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है यार? 2 का। तो टाइम कितना सेकंड आ गया? 2 सेकंड। पहला पार्ट आ गया हमारा। चलो सेकंड क्या बोला था? वेलोसिटी। जब इनिशियल पता है, इनिशियल पता हम लोग को गिवन में, तो कौन सा वेलोसिटी निकालना है? फाइनल। तो फाइनल के लिए पहले वाले पे जा सकते हो ऐसे, v इक्वल टू क्या? u प्लस क्या? gt। v बराबर u का वैल्यू कितना था हमारे पास? 0, g का कितना था? 10, और टाइम कितना है? 2। 10 टू जा कितना आ जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकंड। कितने लोग का आया ये सही? गुड, मैक्सिमम लोग कर पा रहे हैं। कुछ लोग का दिक्कत आ रहा होगा। दिक्कत देखो उन्हीं को आ रहा होगा जो चैप्टर 1 और 2 ढंग से नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आएगा, और तब तक आएगा जब तक 1 और 2 वाले चैप्टर नहीं करेंगे, और वो भी उसमें से 1 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा तुमको एट लास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कितना क्वेश्चन हुआ है? 6 ना। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का हम लोग। ठीक है, बोले बोले। A stone is thrown vertically upwards. A stone is thrown vertically upwards. A stone is thrown vertically upwards with a speed of, स्पीड मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। चलो बस हमको ये बताओ, वर्टिकली अपवर्ड बोला मतलब नीचे से कहा? ऊपर। जी का वैल्यू क्या लिखोगे? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका वैल्यू 0 होगा? v का। जो लिखा गया सवाल में स्पीड दिया गया, कौन सा वेलोसिटी का काम करेगा? इनिशियल का काम करेगा। हो गया। कैलकुलेट द हाइट। सिंपल है, कैलकुलेट द हाइट। आगे सबका ठीक है। चलिए गिवन बोले क्या लिखे हैं? जी का वैल्यू क्या लिखे हो? ठीक है, v का वैल्यू 0, और जो दिया गया था वो कौन सा था? इनिशियल। कितना दिया था? 15 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालने के लिए बोला था? हाँ 20 मीटर, इसमें 20 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। इतना गिवन हो गया हमारे पास। निकालना क्या था यार? हाइट। कौन सा लगाओगे? सेकंड वाला कि थर्ड वाला?
ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या 2gh, क्योंकि टाइम तो है नहीं कि सेकंड वाला लगा पाएंगे, थर्ड वाला लगेगा। v का वैल्यू कितना है यार 0, u का वैल्यू है 20 का स्क्वायर, यह आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू में g का कितना है हमारे पास -9.8 इंटू में हाइट कितना हमारे पास जो कि निकालना हम लोग को यहाँ से 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर हटा दो, माइनस 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ये बताओ 9.8 में 2 का करोगे कितना आएगा -19.6 इंटू में हाइट, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, 19.6 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, ये आ जाएगा 400, नीचे आ गया 19.6 इज इक्वल टू h। नीचे राइट साइड से डायरेक्टली हम लिखेंगे, समझ जाओगे, नीचे राइट साइड से कितने प्लेस डेसिमल है, एक ऊपर नीचे किससे मल्टी करोगे 10 से, जैसे ऊपर नीचे 10 से मल्टी करोगे ये कितना आ जाएगा ये 4000 और नीचे कितना आ जाएगा 196 इक्वल टू h। अब सॉल्व करते 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 000, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये है हमारे पास। अब तो नहीं कटने वाला यहां से, 49 से 1000 को डिवाइड करो, कोई भी किया हो तो बताओ कितना आ रहा है 2 पॉइंट। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको, सुनो। अगर मान लो ना, जो इंपॉर्टेंट है वो जरा समझना, हम ये बोल रहे हैं तुम लोग से, कभी भी सब लोग फोकस करो पहले यहाँ पे, जैसे 2.40 पे तुम रोक दिए ना, लेकिन ऐसा नहीं करोगे, हमेशा याद रखना है कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस निकालते हैं 2 प्लेस, और दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो को छोड़ के होना चाहिए नंबर। तो डेसिमल के बाद पहला क्या है हमारे पास 4 जो कि नॉन जीरो है, लेकिन अगला क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो एक और प्लेस निकालोगे इसके बाद। बोलो कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, तो फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी करो, डिवाइड करो तुम लोग जल्दी। टू 2.40 कितना हो रहा है 8, ठीक है 8 लिख के और यहाँ पे यूनिट लगा देना मीटर, यही है क्वेश्चन। हो गया, हो गया तक। एक घर के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, देखना रो मत देना, है ना, है ना। क्वेश्चन बोले हैं तो कई लोग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अरे है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कॉमा कॉमा vertically upwards, comma, it reaches a maximum height of 5 meter, it reaches a maximum height of 5 meter, हो गया तक। पहला पार्ट लिखना है इसमें, लिखो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, पहला लिखो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में स्पीड कर लेना, वही होगा मतलब। सेकंड लिखना फाइंड द टाइम, ब्रैकेट में लिख लो g इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखना g इक्वल टू, इस सवाल के लिए g का वैल्यू क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।